कौन थे जिनके बाग की सफाई इंसान नहीं बल्कि न दिखाई देने वाली मखलूक किया करती थी, जिनकी तिलावत ने जिन्नात की गलतियां भी सुधार दी और उन्हें शागिर्द बनाने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया है शहनशाह ए हिंद अता ए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। बात उस जमाने की है जब आप महज 14 साल के थे। सर से वालिद और वालिदा का साया उठ चुका था। विरासत में आपको एक छोटा सा अंगूर का बाग और एक पंचक्की मिली थी जिससे आप अपना गुजर बसर करते थे। आपका मामूल था कि आप बाग में तशरीफ ले जाते और वहाँ कुरान करीम की तिलावत करते। आपकी आवाज में ऐसा असर, ऐसी रूहानी मिठास थी कि रास्ते से गुजरने वाले, क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम, सब ठिठक कर रुक जाते। मगर एक अजीब बात होती थी, जब भी आप बाग में पहुँचते तो देखते कि बाग का सारा काम पहले से हो चुका है। सूखे पत्ते जमा हैं, झाड़ू लगी हुई है और फल सलीके से रखे हुए हैं। हुजूर गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मैं तो अभी आया हूँ, फिर मेरे आने से पहले मेरी ये खिदमत कौन करता है। इस राज को जानने के लिए आपने एक रात बाग में ही रुकने का फैसला किया। रात का तीसरा पहर था, सुबह सादिक का वक्त करीब था। अचानक बाग में हलचल शुरू हुई, झाड़ू लगने की आवाजें आने लगी, सूखी टहनियों के टूटने की आवाजें आईं। काम हो रहा था मगर करने वाला नजर नहीं आ रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और बुलंद आवाज में फरमाया, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो सामने आकर मुझे शुक्रिया का मौका दो। अभी ये जुमला पूरा भी न हुआ था कि अचानक 6 बुजुर्ग शख्सियत नमूदार हुई, नूरानी चेहरे, आला लिबास और निहायत अदब। उन्होंने आकर आपको सलाम पेश किया। गरीब नवाज ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हम जिन्नात हैं, हमारी उम्रें सैकड़ों साल हैं। हम आपके बचपन से आपको इस बाग में कुरान करीम की तिलावत करते देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो हम छुप कर सुना करते हैं। आपकी तिलावत सुनकर हमारी गलतियाँ सुधर गयी, हमारी कुरान पढ़ने की तजवीज सही हो गयी। फिर उन्होंने बड़ी आजिजी से कहा, इस रिश्ते से आप हमारे उस्ताद हुए और हम आपके शागिर्द। अगर शागिर्द अपने उस्ताद की इतनी सी खिदमत न करें, बाग की रखवाली न करें, तो फिर हमारा हक कैसे अदा होगा? अल्लाहू अकबर। ये शान है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की कि जिन्नात भी अपने गुलाम बन जाएं। फिर भी न कोई गुरूर न कोई तकब्बुर। आपने कभी उन जिन्नात से दुनियावी फायदा नहीं उठाया बल्कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। सुभान अल्लाह। वो कौन था जिसने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को फिर से जिंदा कर दिया? बगदाद के पास एक दिन हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया किनारे तशरीफ ले गए। वहीं एक बूढ़ी औरत झारो कतार रो रही थी। आपने मुरीद से पूछा, क्या हुआ है? मुरीद ने कहा, ये औरत रोज यहाँ आती है, 12 साल से। उसका बेटा दूल्हा था। शादी के दिन बारात इसी दरिया से गुजरी थी, मगर किस्मत ऐसी पलटी कि कश्ती, दूल्हा, दुल्हन सब दरिया में डूब गए। 12 साल बीत चुके थे मगर इस माँ की आंखों से आंसू अब तक सूखे नहीं थे। गौस आजम का दिल पिघल गया। आपने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर अचानक पानी हिलने लगा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही कश्ती, वही बाराती, वही दूल्हा दुल्हन जिंदा सलामत बाहर आ गए। 12 साल दरिया के नीचे ना सांस रुकी, ना जिस्म मिटा। ये सिर्फ करामात थी गौस आजम दस्तगीर की। इस वाक़े की करामात सुनकर कई कुफार दौड़े चले आए और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, वो रहमत के सागर थे जिनकी दुआ से 12 साल की मौत भी जिंदगी बन गई। मेरे साथ कहिए, या गौस अल मदद।